हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आप में से कईयों को ये बात नहीं पता होगी कि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो आप ज़्यादातर 26 अल्फ़ाबेट बोलोगे, जो कि सरासर गलत है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि हर लैंग्वेज में एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में एक वर्णमाला है, उर्दू में है, वैसे ही इंग्लिश में वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट है जो कि सिर्फ एक है, जो कि 26 लेटर से मिलके बनता है। तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और एक अल्फ़ाबेट होता है। इन 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होती हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो जाती है वॉवेल्स। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के वो सभी हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। वैसे ही एक या एक से ज़्यादा लेटर को मिला दें तो बन जाते हैं वर्ड्स, और वैसे ही एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिला दें तो बन जाता है सेंटेंस, और एक या एक से अधिक सेंटेंस को मिला के बन जाता है पैराग्राफ। को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है पर्पस, दूसरी है सिंटैक्स, तीसरी है फॉर्म, चौथी है कंप्लीटनेस और पांचवी है प्रेडिकेट पोजीशन। कुछ सेंटेंस पर्पस के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, कुछ सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, कुछ फॉर्म के अकॉर्डिंग, कुछ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग और कुछ प्रेडिकेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको प्रेडिकेट समझना हो तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है, उस पर जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि पर्पस के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है। आज हम समझेंगे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है, यानी कि सिंटैक्स कह सकते हैं या फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को बांटा गया है। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के प्रकार समझेंगे। कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली 4 प्रकार होते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फिर से समझिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला दिया तो हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो कि चौथा टाइप है। ये हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग 4 प्रकार: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इन 4 प्रकार को समझने से पहले आप ये समझिए कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है, पर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्लॉजेस को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। क्लॉजेस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं: इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिनको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो होते हैं मतलब स्वतंत्र वाक्य या फिर स्वतंत्र उपवाक्य। ऐसे वाक्य को पूरा करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए किसी और वाक्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद में ही कंप्लीट होते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे उपवाक्य किसी और वाक्य पर डिपेंड करते हैं इनको पूरा होने के लिए। जैसे कि आई अर्न हो जाएगा बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस, और दूसरा वाक्य वॉट एवर आई कैन हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पे और सेंटेंस पे डिपेंड करता है कंप्लीट होने के लिए। जैसे कि आई अर्न वॉट एवर आई कैन। मैंने आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बड़ा डिटेल से समझा, आप जाके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे ही ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया था और इस वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेस यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के मिक्सचर या इसी से बनता है। अब इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तो आपको याद रहेगा। जैसे कि पहला सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि एक स्वतंत्र वाक्य होगा। वैसे ही कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, यानी 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे। वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। एक स्वतंत्र होगा, एक निर्भर वाक्य होगा। और आखिरी में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, यानी कि 2 स्वतंत्र होंगे और एक निर्भर होगा। इसको याद करने की ट्रिक है 1 to 1 1 to 1।
121 121, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला जो सिंपल है उसमें एक स्वतंत्र होगा, कंपाउंड में दो स्वतंत्र होंगे, कॉम्प्लेक्स में एक स्वतंत्र एक निर्भर होगा। वैसे ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो स्वतंत्र एक निर्भर होगा, मतलब कि 1:1 और 1:1। सेंटेंस बेसिकली क्लॉजेस से मिलके बनता है। कभी एक क्लॉज से मिलके बन जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और कभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो अब हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। जो बेसिकली सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी यूज़ होता है, मतलब कि एक स्वतंत्र क्लॉज या फिर उपवाक्य का प्रयोग होता है। ये खुद में ही कंप्लीट मीनिंग होता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, साथ ही साथ इसमें नो डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल, आई बॉट ए न्यू होम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वैसे ही गोज़ टू जिम एवरी डे। कंपाउंड सेंटेंस में बेसिकली दो या दो से अधिक स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का प्रयोग होता है। इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सिंपल सेंटेंस की तरह कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। इसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इनको अगर कहना चाहें तो फैन वॉइस कह सकते हैं, ट्रिक है याद करने की। कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। इस तरीके से फैन वॉइस बन जाता है। अब एग्जांपल से समझिए, आई हेल्प्ड हिम एंड ही गॉट हैप्पी। आई हेल्प्ड हिम हो जाएगा स्वतंत्र वाक्य, उसको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग है जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वैसे ही गॉट हैप्पी, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। ही इज सिक येट ही इज़ वर्किंग, इसमें येट हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बाकी ही इज सिक भी स्वतंत्र वाक्य, वैसे ही इज़ वर्किंग भी स्वतंत्र वाक्य। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली एक स्वतंत्र होता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक स्वतंत्र और एक निर्भर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि ऑल्थो, सिंस, व्हेन, अनलेस जैसे शब्दों का यूज़ होता है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए जोड़े जाते हैं जैसे कि दैट, हु, विच। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले इसका हो जाएगा शी इज़ वेयरिंग ए स्कर्ट विच लुक्स ऑसम। शी इज़ वेयरिंग ए स्कर्ट, ये हो जाएगा स्वतंत्र वाक्य। इसको रिलेटिव प्रोनाउन विच से जोड़ा गया है, और फिर इसके बाद लुक्स ऑसम, ये हो जाएगा निर्भर वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो क्लॉजेस के बीच में कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। वैसे ही अगर सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो क्लॉजेस के बीच में कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कि ही स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम ऑल्थो ही वॉज सिक। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से शुरू हुआ है तो इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ। वैसे ही ऑल्थो ही वॉज सिक ही स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो स्वतंत्र और एक निर्भर वाक्य होता है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ही वेंट टू कॉलेज एंड आई वेंट टू मार्केट वेयर आई बॉट ए बुक। इसमें ही वेंट टू कॉलेज इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वैसे ही एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वैसे ही आई वेंट टू मार्केट हो जाएगा इंडिपेंडेंट वाक्य, और वेयर आई बॉट ए बुक हो जाएगा डिपेंडेंट वाक्य, जहाँ जो कि किसी और वाक्य पर डिपेंड करता है, निर्भर वाक्य। अब दूसरे उदाहरण से समझिए, आई लाइक अकाउंटिंग बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। इसमें पहला इंडिपेंडेंट वाक्य क्या हो जाएगा, यानी स्वतंत्र वाक्य आई लाइक अकाउंटिंग। दूसरा स्वतंत्र वाक्य क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स लाइक्स बायोलॉजी। बट जो निर्भर वाक्य वो क्या होगा, ही वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस का प्रयोग होगा, कंपाउंड में इंडिपेंडेंट
प्लस दोनों को जोड़ने के लिए फैन वॉइस का प्रयोग होता है, प्लस फिर इंडिपेंडेंट। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और फिर डिपेंडेंट क्लॉजेस से उसको जोड़ा जाता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले इंडिपेंडेंट का प्रयोग होगा। इंडिपेंडेंट वाक्य को जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ने के लिए फैन वॉइस का प्रयोग होता है, और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने के लिए। जो सिंपल वाक्य होते हैं उनमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है, वैसे कंपाउंड में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए फैन वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स में एक स्वतंत्र होता है, एक निर्भर होता है, इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर होता है। कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ने के लिए सबसे पहले फैन वॉइस का प्रयोग होता है। इसमें भी सबसे पहले दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए फैन वॉइस का प्रयोग होगा, और फिर स्वतंत्र और निर्भर को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से आपका टाइप ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट www.englishpool.in को विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।